हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गवर्नर के बारे में बताऊंगी। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल हमारे राज्य का प्रमुख होता है और जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति की भूमिका होती है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की भूमिका होती है। यह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख परंतु नाम मात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्री के पास होती हैं। अब संविधान निर्माण के समय राज्यपाल के पद को अपनाया जाना था। तब दो परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि निर्वाचन के द्वारा अपनाया जाए या नियुक्ति के द्वारा। तो 1947 के टाइम हमारे देश में बहुत दंगे हो रहे थे और हमारा देश जो है वो पूरा बिखरा हुआ था। तो संविधान निर्माताओं ने नियुक्ति को अपनाया। अब नियुक्ति देख लेते हैं राज्यपाल की। तो भारत ने कनाडा का मॉडल अपनाया है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। इसके लिए योग्यता अनुच्छेद 157 के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल पद हेतु कुछ शर्तें हैं कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होगा, अगर है तो उसे पद ग्रहण की तिथि से ही सदस्यता त्यागनी होगी। उसकी पदावधि या कार्यकाल तो सामान्यतः 5 वर्ष। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो हटाने का प्रावधान संविधान में तो नहीं है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है और वह चाहे तो स्वयं भी त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट है शपथ। अनुच्छेद 159 के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट है वेतन व भत्ते। वेतन व भत्ते राज्यपाल के संसद द्वारा निर्धारित व राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है अगर, तो फिर उसके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है स्थानांतरण। स्थानांतरण का प्रावधान संविधान में नहीं है, इस संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेकर स्थानांतरण कर सकता है। नेक्स्ट राज्यपाल के विशेषाधिकार देख लेते हैं। पहला है वह अपने कर्तव्य पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अर्थात कोई भी न्यायालय उसे चुनौती नहीं दे सकता। नेक्स्ट है आपराधिक मामलों में पदावधि के दौरान न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है सिविल मामलों में कार्यवाही की जा सकती है, परंतु 2 माह पूर्व उसे सूचना देना आवश्यक है। नेक्स्ट है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। तो पहला है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कैसे करता है? तो विधानसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त हो, उस बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के नियुक्त हो जाने के बाद उसकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट अन्य नियुक्तियां भी करता है, जैसे विभिन्न आयोग, SC ST आयोग है, वित्त आयोग है, इनका गठन, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के समय विशेषतः 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में एक आदिम जाति कल्याण मंत्री को नियुक्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। तो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत व विधान परिषद की संख्या का 1/6 5 क्षेत्रों से मनोनीत करता है। वो 5 क्षेत्र हैं साहित्य, कला, विज्ञान व समाज से मनोनीत करता है। नेक्स्ट है विधानमंडल के सत्र का आह्वान, सत्रावसान व विधानसभा का विघटन करता है। नेक्स्ट है विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का पद रिक्त होने पर उनके पद का निर्वहन कौन करेगा, यह निर्धारण भी राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है राज्यपाल को वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह उसी प्रकार से प्राप्त है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो पहली वीटो शक्ति है एब्सोल्यूट वीटो। इस वीटो शक्ति के तहत राज्यपाल विधेयक को अस्वीकार कर सकता है,
सस्पेंशन वीटो, इसके तहत वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो, इसके तहत राज्यपाल विधेयक को अपने पास कितने भी समय सीमा के लिए रख सकता है, समय सीमा कोई निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट है विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी रख सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब अध्यादेश क्या होता है? जब विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद के सत्र ना चल रहे हों और कानून बनाना अति आवश्यक हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु यह तब तक ही जारी रहता है जब तक विधान परिषद या विधानसभा का पहले सत्र के 6 सप्ताह के अंदर उसको अगर राज्यपाल द्वारा पारित ना किया गया तो वो समाप्त हो जाएगा। अगर उसे पारित कर दिया जाएगा तो वो कानून बन जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्ति। धन विधेयक, वित्त विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से ही विधानसभा में पेश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य का वार्षिक बजट, विधानसभा में राज्यपाल वित्त मंत्री के माध्यम से ही पेश करवाता है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्ति। तो जिला न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति या स्थानांतरण राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायाधीश के परामर्श से किया जाता है। नेक्स्ट है राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अनुच्छेद 154 के तहत समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। वह इनका निर्वहन स्वयं करेगा या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 163 संवैधानिक दायित्वों व कर्तव्यों हेतु मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा या फिर कुछ मामलों में उसे विवेक से करने की भी शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 164 वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, परिस्थिति जन्य विवेक का प्रयोग भी कर सकता है जब किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हो। नेक्स्ट है संवैधानिक विवेकी शक्ति। तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 किसी भी दल को अगर बहुमत ना मिले तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को ऐसा लगे कि राज्य सरकार जो है ना वो नहीं बन सकती, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 371 कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकीय शक्ति प्राप्त है। जैसे संविधान में अनुसूचियां हैं, तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, तो उन 12 अनुसूचियों में से जो 5वीं अनुसूची है उसमें जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ के राज्यपाल को कुछ विवेकीय शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है 6वीं अनुसूची में भी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्यों के राज्यपालों को विशेष विवेकीय शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, तो राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और इस समय वह राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करता है। क्योंकि भारत ने जो है संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, तो यहाँ केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है, परंतु झुकाव जो है वो केंद्र की ओर है। क्योंकि हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाना था, तो हमने केंद्र की ओर झुकाव रखा। नेक्स्ट अनुच्छेद 256, 257 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देती है, जिसका पालन करना राज्य सरकार को करना होता है, जिसका पालन। नेक्स्ट है अनुच्छेद 258 प्रशासनिक कार्य भी हस्तांतरित कर सकती है। तो ये था राज्यपाल के बारे में। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि विधानमंडल क्या होता है। तो जिस प्रकार केंद्र में संसद राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो थे श्री पट्टाभी सीतारामैया, और उनका कार्यकाल है 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957। और मध्य प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरला ग्रेवाल। इनका कार्यकाल है 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990। और वर्तमान में एमपी के जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल।
और इन्होंने अपना पद ग्रहण 8 जुलाई 2021 को किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा आप अनुच्छेद याद रखें क्योंकि वो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। थैंक यू।